सीओपीडी, जिसको कि हम लोग क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़ कहते हैं। यह एक फेफड़े की बीमारी होती है जिसमें कि मरीज को सांस फूलती है और ये सांस फूलना बढ़ता रहता है। अगर किसी मरीज को सांस फूल रही है और वो ये सांस की तकलीफ़ उसको बढ़ती जा रही है तो वो हम सस्पेक्ट करते हैं कि क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़ से सफ़र कर रहा है। यूजुअली वृद्ध आदमियों में मिलता है, 40 वर्ष से ऊपर मिलता है। स्मोकर्स होते हैं जो धूम्रपान करते हैं या बहुत दिनों तक ऐसे वातावरण में काम किए हैं जो धूल भरा हो या जिसमें कि माइंस वगैरह में काम किए हों या कोल माइंस वगैरह में काम किए हों, तो जिससे कि उनका वातावरण प्रदूषित होता है और फेफड़े में जा कर के ये कारक जो है फेफड़े की थैलियों को डैमेज करते हैं और क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़ से सफ़र करते हैं। आप लोगों ने सुना होगा कि क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस का नाम। पहले क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस हम लोग कहते थे। क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस वो बीमारी है कि अगर कोई भी मरीज साल भर में 3 महीने तक उसको खांसी आ रही है और लगातार 3 साल तक इस तरह साल भर में उसको 3 महीने तक खांसी आती है, तो ये कहा जाता है कि वो क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस से सफ़र कर रहा है और उसको हम लोग क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी लंग डिजीज़ भी कहते हैं। सीओपीडी की बीमारी और ब्रोंकियल अस्थमा की बीमारी अक्सर एक दूसरे से कंफ्यूजिंग होता है, लेकिन इसको अलग करना बहुत ज़रूरी है। ब्रोंकियल अस्थमा में भी सांस फूलती है, क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़ में भी सांस फूलती है। तो आप कहेंगे कि दोनों में अंतर क्या है? ब्रोंकियल अस्थमा में यूजुअली जो सांस फूलती है ये एडल्ट में फूलती है। 40 वर्ष से कम उम्र वालों को अगर सांस फूलना शुरू हो तो हम सस्पेक्ट करते हैं ब्रोंकियल अस्थमा, और इसमें जो सांस फूलती है वो फिर से ठीक हो जाती है दवा के द्वारा या जिस कारक के द्वारा सांस फूली वो जब शरीर से हटता है तो उस समय सांस फूलना बंद हो जाता है। लेकिन क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़ में ये प्रोग्रेसिव डिजीज़ है, इसमें सांस फूलना बंद नहीं होता है। अगर इलाज हम ना करें तो वो सांस फूलना बढ़ता रहता है। तो अगर 40 वर्ष से ऊपर वालों को सांस फूल रही है, वो लंबे समय से धूम्रपान कर रहे हैं या ऐसे वातावरण में उन्होंने काम किया जो धूल भरा हो या जिसमें कोल डस्ट हो या किसी भी प्रकार का डस्ट हो, तो उनमें हम सीओपीडी सस्पेक्ट करते हैं। और 40 वर्ष से कम उम्र वालों में जो सांस फूलती है, जिनके परिवार में सांस फूलने की बीमारी है, तो उनमें हम उनको ब्रोंकियल अस्थमा कहते हैं। शुरुआत में मरीज कहता है कि डॉक्टर साहब हमको खांसी आ रही, बहुत दिनों तक खांसी आ रही है और खांसी जाती नहीं है। साल में 2-3 महीना खांसी बनी रहती है और उसके बाद ठीक हो जाती है और ऐसा हर 2-3 साल में ऐसा होता जा रहा है। उस समय हमको सस्पेक्ट करना चाहिए कि मरीज को सीओपीडी डेवलप हो रहा है। या मरीज ये कहता है कि डॉक्टर साहब मैं जब सीढ़ी चढ़ता हूँ या थोड़ी दूर चलता हूँ तो मेरी सांस फूलने लगती है, और उसके बाद जो है जब मैं रुक जाता हूँ तो मेरी सांस जो है थोड़ा सा आराम हो जाता है, लेकिन फिर मेरी जब मैं कोई काम ज़्यादा करने लगता हूँ तो सांस फूलने लगती है। तो ये सीओपीडी के शुरुआती लक्षण हैं। लेकिन अगर सीओपीडी बढ़ गया है और शुरुआत में इसका ट्रीटमेंट नहीं किया गया है तो उस समय सांस फूलने लगती है, और वो सांस फूलना बैठे रहने पे भी सांस फूलती है, काम करने पे भी सांस फूलती है, लेटने पे भी सांस फूलती है, और हर समय उसकी सांस फूलने लगती है। इस तरह सांस फूलना के अनुसार इसके कई स्टेजेस में हम लोग करते हैं कि अगर केवल खांसी आ रही, साल में 2-3 महीने खांसी आई, उसके बाद ठीक हो, या फिर अगले साल फिर 2-3 महीने आई, फिर उसके अगले साल 2-3 महीने आई, तो उसमें स्टेज 1 होता है। या मरीज जो है बैठा हुआ उसकी सांस नहीं फूल रही है, थोड़ा अगर चला 100 मीटर चला और उसकी सांस फूलने लगी तो स्टेज 2 होता है। तीसरा होता है कि जब मरीज का अपना वो काम नहीं कर पाता, जैसे कपड़ा पहनने लगा सांस फूलने लगी, स्टेज 3 होता है। और जब उसकी सांस हमेशा फूल रही है, बैठने पे फूल रही है, लेटने पे फूल रही है, काम करने पे फूल रही है, तो स्टेज 4 होता है। सीओपीडी का सबसे प्रमुख कारण धूम्रपान होता है। जो मरीज लंबे समय तक धूम्रपान करते हैं उनमें सीओपीडी की बीमारी होती है, क्योंकि
जो धुएं का कण होता है ये फेफड़े की जो थैलियाँ होती हैं जिसको हम एल्वियोलाई कहते हैं, उनके वॉल में जाकर के चिपक जाते हैं। और ये जब उनके दीवार में चिपक जाते हैं तो ये थैलियाँ नॉर्मली इलास्टिक होती हैं। इनमें जब ऑक्सीजन हम लेते हैं तो ये थैलियाँ में ऑक्सीजन जाता है और ये फैलती हैं। और जब ये ऑक्सीजन ब्लड में चला गया और ब्लड से कार्बन डाइऑक्साइड इन थैलियों में आया और कार्बन डाइऑक्साइड को जब निकालना हुआ तो इन थैलियों को सिकुड़ना पड़ता है, तभी कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी। लेकिन जब इनकी दीवार में कार्बन पार्टिकल्स धुएं के कण चिपक जाते हैं तो इनकी इलास्टिसिटी ख़त्म हो जाती है। तो इनमें जो सिकुड़ने और फैलने की क्षमता होती है इन थैलियों की, वो क्षमता ख़त्म हो जाती है, जिससे कि मरीज का ऑक्सीजन लेना और कार्बन डाइऑक्साइड निकालना ये प्रॉपर ढंग से नहीं हो पाता है और मरीज की उस समय सांस फूलने लगती है। सीओपीडी में सांस की नलियां सिकुड़ जाती हैं, तो जो दवाएं होती हैं उनका असर होता है, ये सिकुड़ी हुई सांस की नली को फैलाती हैं। तो इसके लिए चूंकि लंबा इलाज चलता है तो इन्हेलर बेस्ट इलाज होता है। तो जो ब्रोंकोडायलेटर, शॉर्ट एक्टिंग ब्रोंकोडायलेटर होते हैं, लॉन्ग एक्टिंग ब्रोंकोडायलेटर होते हैं, इसके इन्हेलर्स होते हैं, जिस इन्हेलर्स को हम लोग को इस्तेमाल करना चाहिए। तो इससे हम बच तो सकते हैं, लेकिन अगर एक बार ये सीओपीडी हो गया तो इसमें केवल इन्हेलर के अलावा दूसरा कोई इलाज नहीं है जिसको कि हमको बराबर इसका ट्रीटमेंट लेना है। सीओपीडी का बचाव सबसे ज़रूरी है। जब स्मोकिंग करने वाले मरीज को अगर खांसी की शुरुआत होती है तो उसी समय उसको स्मोकिंग बंद कर देना है। अगर वो स्मोकिंग नहीं बंद करेगा तो सीओपीडी की बीमारी चाहे जितनी भी दवा करे वो कम नहीं होगी। अगर वो कोल डस्ट में काम कर रहा है या जैसे बिल्डर्स है या मजदूर है जो कि धूल, धुएं, सीमेंट, बालू ये सब में काम कर रहा है जिसकी डस्ट जाती है, उसको उस ऑक्यूपेशन को छोड़ देना है। या वो एस्बेस्टस, कॉटन जैसे रुई की धुनाई कर रहा है तो उसको वो अपना छोड़ देना पड़ेगा, नहीं तो इस तरह की उसकी जो है सांस की बीमारी, सीओपीडी की बीमारी उसकी कम नहीं हो पाएगी। कोविड-19 में यूजुअली जो सीओपीडी की बीमारी है ये उम्र दराज लोगों में होती है। बचाव केवल एक है कि आप घर से बाहर ना निकलें, क्योंकि कोविड-19 का वायरस बाहर से घर के अंदर में आता है। अगर आप बाहर नहीं निकलोगे तो कोविड-19 का वायरस अंदर नहीं आएगा। सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो करना है, मास्क हमेशा इस्तेमाल करना है। घर के अंदर आप अपने कमरे में हो तो मास्क निकाल सकते हो, अपने कमरे से बाहर अगर हो तो मास्क पहनना है। किसी से भी जब बातचीत आप कर रहे हो तो सोशल डिस्टेंसिंग 2 गज की दूरी आपको बना के रखना है। इसी से आप बच सकते हो, क्योंकि अगर कोविड-19 का इन्फेक्शन सीओपीडी के मरीजों में हो गया तो यह एक भयंकर रूप धारण कर सकता है और जानलेवा भी हो सकता है।